वेलकम बैक टू द चैनल सस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे यूपीएचईएससी की। लिखा है देखिए, और यूपीएचईएससी की जो वैकेंसी हैं, कौन सी वैकेंसी हैं फिर से मैं आपको बता रही हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एडवर्टाइज नंबर 51, जो कि आजकल बहुत इसे कहेंगे ट्रेंड कह सकते हैं हम इसको क्योंकि इस समय बहुत खबरों में है ये चीज़। इसके जो फॉर्म हैं वो पिछले साल भरे गए थे अगस्त में, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अगस्त में फॉर्म भरे गए थे और अब इस समय जो है मई चल रही है, लेकिन एग्ज़ाम होने की कोई भी बात इसमें नहीं हुई। लेकिन पिछले 1 महीने से जब बच्चों ने रिट दायर की हाई कोर्ट में, तब इसको लेकर जो है हाई कोर्ट सजग हुआ है और इससे संबंधित जो है अपने वो डिसीजन सुना रहा है, गवर्नमेंट से पूछ रहा है बार बार। तो इसी को लेकर आज हम बताएंगे आपको कि क्या आखिर जो है उम्मीद हो सकती है भर्ती जो होनी है विज्ञापन संख्या 51 के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। आपको पता ही है कितनी वैकेंसी है, 1017 वैकेंसी है, ठीक है। 1017 वैकेंसी जो अभी तक अटकी हुई हैं, इनकी भर्ती होगी, निश्चित होगी। अब मैं आपको पूरी खबर बताती हूँ कि देखिए 23 मई को जो है हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को बुलाया था, जो इस यूपीएचसी की जो वैकेंसी करा रहे हैं उससे कंसर्न, ठीक है, कि ये भर्तियां क्यों नहीं कराई जा रही हैं। तो ये उन्होंने कहा था कि जो हम नया आयोग बना रहे हैं, नया आयोग बन रहा है एक, जो प्राइमरी से लेकर हायर तक के टीचर्स की भर्ती करेगा, एक ही आयोग के थ्रू, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो आयोग हम बना रहे हैं, तो कैबिनेट में वो है, इसका प्रस्ताव भी जा चुका है ये सब। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये आयोग पूर्ण रूप से वर्किंग नहीं हो जाएगा तब तक पुराना आयोग ही काम करेगा। यानी कि यूपीएचईएससी किसका काम करता है, जो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो होती हैं वो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज के लिए होता है वो यूपीपीएससी कराती है, ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। तो हम आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो भर्ती कराता है तब तक ये ही कारगर रहेगा, ये हाई कोर्ट ने कहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोरम पूरा नहीं है, यानी कि हमारे पास जो उसके एक अध्यक्ष और उसके साथ साथ उसके मेंबर होने चाहिए, वो मेंबर पूरे नहीं हैं, क्योंकि पहले से ही उनका कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये बात वो कह रहे हैं, कार्यकाल ख़त्म हो चुका है और नई भर्ती इन्होंने करी नहीं है, ये बात कह रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर या तो आप इनका जो कोरम है उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरी खबर बता रही हूँ, ये कि पूरी ध्यान से सुनिएगा। कोरम पूरा कर लीजिए। अगर आप कोरम पूरा नहीं करेंगे, आपकी इच्छा नहीं है, तो जितने सदस्य इस समय हैं उसमें जो भी रिटायर हो गए उन्हें हटा दीजिए, चाहे एक ही सदस्य क्यों ना हो, हम उसके थ्रू इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़वा देंगे, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। पिछली वीडियो में आप देखिएगा, पूरा इस तरह से लिखा हुआ है। अगर कितने भी सदस्य हों उसके थ्रू, नहीं तो आप जो है सदस्यों की जो है नियुक्ति कर लीजिए, क्योंकि आवश्यकता के सिद्धांत की बात कही गई थी कि आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि आवश्यकता है डिग्री कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, तो इस सिद्धांत को लागू करते हैं तो कोरम में भले ही 1-2 सदस्य कम हो, फिर भी ये प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक जो पहले कभी निर्णय लिया गया था उसका हवाला दिया गया था, ये पूरी स्टोरी थी। तो 23 मई को दोबारा से इसकी सुनवाई हुई थी और इसका ये रिजल्ट आया था कि 30 मई को फिर से बुलाया है कि आप पूरा कंफर्म करके बताइए कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या इसकी प्रोसेस चल रही है, पूरा कोरम पूरा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो 23 मई को क्या रिजल्ट आया उसके संदर्भ में यह है, देखिए यहाँ आपको पूरा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये मैं पढ़ के अब सुना देती हूँ। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, ये आ गया यूपीएचईएससी ने 1 साल से फंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हैं उनको जल्दी ही ये उनका रास्ता खुल सकता है। यही मतलब क्यों, क्योंकि मामला जो है हाई कोर्ट में है। आयोग ने जल्द ही अध्यक्ष और नए सदस्य की नियुक्ति करने को जो है ये कहा है कि आयोग से कि आप नियुक्ति करिए, हाई कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो नियुक्ति हो सकती है जल्दी से जल्दी, नहीं तो वो आवश्यकता का सिद्धांत लगा के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। इससे तो ये है कि इस जो आयोग में जो भी सदस्य कम है उनकी नियुक्ति कर ली जाए। विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुए 1 साल हो गया। मैंने आपको बताया मई आ गई। अब अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और फरवरी 2023 में आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। मतलब 2022 अगस्त में ये प्रक्रिया हुई थी और फरवरी, कितने लंबे बाद, फरवरी 2023 में अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया। इस बीच कितना आप टाइम बताइए मिला है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, और जनवरी, फरवरी, 5 महीने का टाइम मिला, लेकिन भर्ती तब तक नहीं हुई। 5 महीने के बाद ये जो है अध्यक्ष जो है इनका कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद सदस्यों के भी जो 6 में से 4 पद खाली हो गए, यानी कि 2 ही लोग रह गए।
तो 6 + 1 ये 7 लोग थे, उसमें से 2 ही रह गए, ठीक है। तो कोरम पूरा नहीं होने के मारे ये कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, और ये भी चल रहा था कि नया आयोग बनेगा। अगर आयोग में 1 सदस्य की भी नियुक्ति हो जाती है तो सदस्यों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी। मैंने बताया 2 रह गए हैं केवल, और इन्हीं में से एक को वरिष्ठ सदस्य के रूप में अध्यक्ष नामित कर दिया जाएगा कि एक अध्यक्ष हो जाएगा और 2 सदस्य हो जाएंगे फिर 3 में से। और नए अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति में समय लग सकता है, जबकि तो ऐसे में पूर्व में सदस्य के एक पद के लिए जारी हुए विज्ञापन के तहत सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है। एक बार विज्ञापन एक सदस्य के लिए जारी भी हुआ था, उसी के तहत सदस्य की एक की नियुक्ति हो जाएगी, तो 3 लोग हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। दिसंबर 2020 में आयोग के तत्कालीन सदस्य जो थे डॉक्टर S.K. पांडे का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2021 की शुरुआत में उनकी जगह पर नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक बार विज्ञापन जारी किया गया था। 3 बार सर्च कमेटी की बैठक भी बुलाई गई, लेकिन किन्हीं कारणों से बैठक नहीं हो सकी। ऐसे में दिसंबर 2020 से ये पद खाली पड़ा है। आप समझ लीजिए 23 आ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें नया आयोग बनाना था। इस बीच भर्ती में फंसने से परेशान अभ्यर्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए कि भाई ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कराइए, 1 साल होने वाला है। प्रदेश सरकार ने अब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग बताया, उसका भी गठन नहीं हो पाया है। ये लोग हवाला दे रहे हैं कि हाँ गठन हो रहा है, लेकिन हो नहीं पाया। अगर इसका गठन हो जाता तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत ही ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, ये वाली, ठीक है। नया आयोग भी बना नहीं, पुराने आयोग से भर्ती भी नहीं कर रहे हैं आप, तो ये मतलब हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ तो तरीका अपनाया जाए जिससे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही किसी नए सदस्य की नियुक्ति कर सकती है। नया सदस्य एक बनेगा आयोग में, तो कितने सदस्य हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। देखिए उम्मीद लगाई जा रही है 3 हो जाएंगे, ताकि भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। अब ये कन्फर्म लगभग लग रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो इसी UPSC के थ्रू जो भर्ती प्रक्रिया है उसी के तहत होगी, नए आयोग के तहत नहीं होगी। UPSC जो है हमारा आयोग, इसी के तहत जो 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे ही एक सदस्य की नियुक्ति कर लेंगे 3 हो जाएंगे, 3 में से एक को ये कार्यवाहक अध्यक्ष बना देंगे और 2 इनके सदस्य हो जाएंगे। तीनों मिलकर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे, और जो है रिटन पेपर हो जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि 70 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है, नहीं 100 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है, क्योंकि 70 क्वेश्चन कितने आते हैं? सब्जेक्टिव आते हैं, 30 आते हैं आपके GS के क्वेश्चन, है ना। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है नहीं है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 100 आते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन जो हैं वो 100 आते हैं। तो इस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया अगर स्टार्ट भी हो गई, अगर डेट भी आ गई कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, तो समझ लीजिए भर्ती प्रक्रिया जो है शेड्यूल्ड हो जाएगी, अपनी ट्रैक पे चल देगी, एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हाई कोर्ट में रिट डालने के बाद जो आयोग है वो सजग हो गया और वो चाह रहा है कि अब ये भर्ती हो जाए, नहीं तो हाई कोर्ट के बाद फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हाई कोर्ट ने अब 30 मई को देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 30 मई को इन्हें बुलाया गया, इसमें दिया नहीं है पूरा, लेकिन पूरा यही है कि 30 मई को पूरा बुलाया गया। पूरी रिपोर्ट आपको देनी है, सब कुछ बताना है कि अध्यक्ष का चयन हुआ नहीं हुआ, आपकी कमेटी बनी नहीं बनी, है ना, और आप भर्ती प्रक्रिया में कितने आगे बढ़ गए हैं। तो इसलिए आयोग भी जल्दी से उस सदस्य की भर्ती कर लेगा, निश्चित ही देखना दोस्तों, उम्मीद लगाए रखिए, निश्चित ही ये भर्ती प्रक्रिया होगी, एग्ज़ाम होगी। और सबसे ज़रूरी बात, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि केवल इस बात से कि भर्ती होगी नहीं होगी, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं। आप अगर पढ़ेंगे और 100 क्वेश्चन में कितने सही कर रहे हैं आप, डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको एक वैकेंसी इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बस पढ़ाई करती रहिए, और इस टाइप की न्यूज़ से मैं अपडेट आपको कराती रहती हूँ, जिससे कि उम्मीद जागृत रहे और आप पढ़ते रहें, ठीक है। मिलती हूँ आपसे इसी प्रकार की अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको बस अपडेट मिलता रहेगा जैसे ही मैं कोई नई न्यूज़ जो है अपलोड करूँगी चैनल पर। तो नमस्कार दोस्तों।